फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने देखा था सवाल नंबर 6। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक के सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे के सभी सवालों को। तो फ्रेंड्स उससे पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो सवाल नंबर 7 है, ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए इसमें मेनली कितना सवाल है, 2 सवाल छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 स्टेप में करेंगे। बोला है इसमें ABCD एक समचतुर्भुज है, जिसमें पहला सवाल में बोला है कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, ये दिखाना है। दूसरे सवाल में बोला है कि BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, तो दूसरे में इसको दिखाना है। तो इन सवाल को हम लोग 2 स्टेप में करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहले स्टेप में हमको सिद्ध करना है कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे एक आकृति बना लेंगे ABCD, ठीक है, जो कि एक समचतुर्भुज है। और विकर्ण AC को निकाल लेंगे और इसको भाग में बांट देंगे, यानी इसके कोण का कुछ नाम रख देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में। देखिए ये वाला है त्रिभुज ADC, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज है। तो ADC में हम लोग क्या देख रहे हैं कि AD बराबर DC, AD बराबर DC क्यों बराबर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो इसलिए हम लिख लिए AB बराबर DC। जब AD बराबर DC हो गया तो कोण 3 बराबर कोण 1 होगा, क्योंकि जब भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए AD के सामने कोण 3 है और DC के सामने कोण 1 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसलिए हम लिख लिए कोण 3 बराबर कोण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। परंतु कोण 3 बराबर कोण 2, देखिए यहाँ पे जो कोण 3 है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए यहाँ आकृति में Z बन रहा है, तो कोण 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर, ठीक है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसीलिए देखिए समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 1 और 2 है। तो जब 3 बराबर है 1 के और 3 बराबर है 2 के, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। ठीक इसके आगे आएंगे तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4। देखिए यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 4, क्योंकि यहाँ भी अगर हम बनाएं तो ये आकृति क्या बन रहा है, Z, और Z में जो कोण बराबर है उसको हम लोग मानते हैं एकांतर कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 4 और इसको मान लेंगे समीकरण 4 और बगल में लिखेंगे एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 4 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 को हम लोग देखें तो समीकरण 1 में कोण 3 बराबर कोण 1 और समीकरण 4 में कोण 1 बराबर कोण 4, ठीक है। तो यहाँ इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर कोण 4 और इसको मान लेंगे समीकरण 5। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 3 और 5 से। तो 3 और 5 में हम लोग देख रहे हैं कि कोण 3 बराबर कोण 2 है और 5 में देख रहे हैं कोण 3 बराबर कोण 4 है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए जब कोण A को समद्विभाजित करेगा तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा और कोण C को समद्विभाजित करेगा तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ देखिए समीकरण 3 में है कोण 1 बराबर कोण 2। तो कोण A को 2 भाग में बांटे हैं, 1 और 2, और समीकरण 5 में कोण 3 बराबर कोण 4 है। तो देखिए C जो है 3 और 4 में बटा हुआ है तो 3 बराबर 4। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, और ये हो जाएगा इसका पहला का आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे में। तो दूसरे में बोला है कि विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ये हम दूसरे स्टेप में करते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग दिखाते हैं। अब फ्रेंड्स दूसरे स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप के लिए दूसरा आकृति बनाएंगे जो कि आकृति सेम होगा, जिसमें लिखेंगे ABCD, ठीक है। लेकिन इसमें विकर्ण AC ना लेके क्या लेंगे, विकर्ण BD, और इनके कोणों को डिवाइड करेंगे 5 6 7 8 में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे
त्रिभुज ADB में। देखिए ये वाला है त्रिभुज ADB, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे AD बराबर AB। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो इसलिए हम इस बात को लिख लिए। जब भुजा बराबर है तो इसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो AD के सामने कौन सा कोण है? कोण 5। और AB के सामने कौन सा कोण है? कोण 7। तो इसलिए हम लिख लिए यहाँ पे कोण 5 बराबर कोण 7 और इसको मान लेंगे समीकरण 6। परंतु कोण 7 बराबर कोण 6 और ये क्या है? एकांतर कोण। देखिए यहाँ पे Z बन रहा है कोण 6 बराबर कोण 7 है। तो देखिए ये वाला कोण जो है Z बन रहा है, तो Z जब बनता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एकांतर कोण, और इसको मान लेंगे समीकरण 7, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे कि कोण 5 बराबर कोण 6। कोण 5 बराबर कोण 6। देखिए यहाँ 6 और 7 का अगर तुलना करें तो कोण 5 बराबर है कोण 7 के और कोण 7 बराबर है कोण 6 के। तो इसीलिए कोण 5 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 6 के, और इसको मान लेंगे समीकरण 8, ठीक है। उसके बाद हम आगे लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 8, और ये भी क्या होगा? एकांतर कोण। देखिए यहाँ पे जो 5 है वो 8 के बराबर है, क्योंकि ये Z बन रहा है और Z में बना कोण बराबर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो हम लिख लिए यहाँ पे कोण 5 बराबर कोण 8, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 9, और बगल में लिखेंगे एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण 7 बराबर कोण 8 समीकरण 6 और 9 से। देखिए यहाँ समीकरण 6 में है कोण 5 बराबर कोण 7 और 9 में है कोण 5 बराबर कोण 8। तो 7 और 8 आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसलिए हम यहाँ लिख लिए कोण 7 बराबर कोण 8 और इसको मान लेंगे समीकरण 10, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 8 और 10 से। समीकरण 8 और 10 से। तो समीकरण 8 में हम लोग देख रहे हैं कि कोण 5 कोण 6 के बराबर है, और 10 में देख रहे हैं कि 7 8 के बराबर है, यानी 5 6 के बराबर है, 7 8 के बराबर है। तो इस बात से हम लोग लिखेंगे आगे विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव। ये 2 स्टेप में सवाल था, इसीलिए 2 स्टेप में इसका आंसर निकला, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूव। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि। और इसमें भी फ्रेंड्स 2 सवाल है। पहला सवाल है ABCD एक वर्ग है, इसको दर्शाना है। दूसरा सवाल है विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, इसको दर्शाना है। तो चलिए एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पहले एक आयत का फोटो बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे ABCD। उसके बाद बोला है कि जो AC विकर्ण है वो दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण AC बना लेंगे और इसको समद्विभाजित कर देंगे, यहाँ नामकरण कर देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है ABCD एक आयत है जिसमें कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4 है। सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है, ठीक है। अब आगे की ओर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 4 और इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। देखिए यहाँ पे कोण 1 और कोण 4, अगर हम इसको लाइन को मिलाएं तो ये क्या बन रहा है? Z में बना कोण बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। उसके बाद हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, और बगल में लिखेंगे दिया है। देखिए यहाँ सवाल में दिया था कि जो AC है दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है, तो इसीलिए हमने आकृति बना के ये लिख लिया 3 बराबर 4, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लिया। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? कोण 1 कोण 3 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राइट साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक बराबर होगा, और तो हम लिख लेंगे यहाँ कोण 1 बराबर कोण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में। देखिए ये वाला है त्रिभुज ADC, इसमें 1 और 3 दोनों है। तो जब कोण 1 और कोण 3 बराबर है तो इस बात को हम लिख लेंगे कोण 1 बराबर कोण 3। तो जब कोण बराबर है तो इसके सामने वाले भुजा भी यानी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो 3 के सामने कौन सा भुजा है? AD। तो हम लिख लिए 3 के सामने AD, और 1 के सामने है DC, तो 1 के सामने लिख लिए DC। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर।
तो हम यहाँ लिख लिए DC बराबर AD। ठीक है, जब DC बराबर AD हो गया तो इस सम्मुख भुजाएं यानी जो आसन भुजाएं हैं, आसन भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर। और किसी आयत का अगर आसन भुजा आपस में बराबर होता है तो वो आकृति एक वर्ग होता है। इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे एक आयत जिसकी आसन भुजाएं समान हो वर्ग होता है, अतः ABCD एक वर्ग है। ये हो गया पहला का हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ठीक इसी तरह जब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो सवाल नंबर 2 में हमको दिखाना है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो आकृति तो सेम वही रहेगा, लेकिन विकर्ण AC को ना मिलाकर हम किसको मिलाएंगे, विकर्ण BD को, और इसका नामकरण लिख देंगे 5, 6, 7, 8। ठीक है, यानी कोण का नाम रख देंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 8 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। देखिए यहाँ से Z बनेगा तो Z के अंदर बनेगा कोण 5 और 8, ये आपस में क्या होगा, बराबर। अब लिखेंगे त्रिभुज ADB में, देखिए ये वाला है त्रिभुज ADB। इसमें अगर हम देखें तो AB बराबर क्या है, AD। क्यों बराबर है, क्योंकि ABCD एक वर्ग है, पहले सवाल में ही हमने सिद्ध किया था। तो जब AB बराबर AD है तो इसका समूह कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो AB के सामने देखिए कोण 7 है, AD के सामने कोण 5 है, तो कोण 7 बराबर कोण 5 हो जाएगा और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 5। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से। तो समीकरण 4 में हम लोग देख रहे हैं कि कोण 5 बराबर कोण 8 है, और समीकरण 5 में देख रहे हैं कोण 7 बराबर कोण 5 है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 8। ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण 6, तथा कोण 7 बराबर कोण 6 इसको मान लेंगे समीकरण 7। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण। देखिए यहाँ पे कोण 7 और ये कोण 6, जब ये आकृति बनाएंगे तो यहाँ से Z बनेगा, तो 7 और 6 आपस में क्या होगा, बराबर। इसको मान लेंगे समीकरण 7। उसके बाद आगे लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 6 और इसको मानेंगे समीकरण 8। क्यों मानेंगे, देखिए यहाँ पे समीकरण 5 और 7 से। समीकरण 5 और 7 में देखें तो देखिए समीकरण 5 ये है, कोण 7 बराबर कोण 5 और 7 में कोण 7 बराबर कोण 6। तो जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 6। अब हम लिखेंगे समीकरण 6 और 8 से। देखिए समीकरण 6 में कोण 7 बराबर कोण 8, ठीक है, और समीकरण 8 में कोण 5 बराबर कोण 6। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ लिख लिया समीकरण 6 और समीकरण 8 से। उसके बाद हम आगे लिखेंगे विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा दूसरा का हमारा पूरा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इनके आगे के सभी सवालों को हम लोग देखेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।